सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, पड़ोसी को या अपने किसी भी रिश्तेदार को राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर आपको वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने जा रही है। साथियों, राजस्थान की जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, गणेश चतुर्थी के इस त्योहार पर आपको गणेश चतुर्थी का साथियों आपको तोहफा मिलने जा रहा है। साथियों, जैसे कि आपको जानकारी है, आपको विदित है कि साथियों आपको जून महीने की जो पेंशन है वो मिल चुकी है। दोस्तों, जिसकी जानकारी प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको दी गई थी कि आपको जून महीने की जो पेंशन है वो 13 अगस्त या 14 अगस्त या फिर 15 अगस्त को आपको मिलने वाली है। साथियों, उसी प्रकार से 13 अगस्त को और 14 अगस्त को यानी कि 2 दिनों में राजस्थान की सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में जून महीने की जो पेंशन है वो मिल चुकी है। साथियों, यहाँ पर एक पेंशनधारी है जिनकी भुगतान तिथि देख सकते हैं कि जून महीने की जो पेंशन है इनके अकाउंट में 14 अगस्त को आ चुकी है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। कुछ पेंशन धारकों के अकाउंट में ये 13 अगस्त को भी आ चुकी थी। तो साथियों, अब जानकारी हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं कि आपका जो जुलाई का महीना है जिसका पेंशन का बिल 29 जुलाई 2025 को बन चुका है। साथियों, ये पेंशन की राशि आपको अभी तक नहीं मिली है, तो ये पेंशन की राशि आपको कब मिलने जा रही है, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यदि आपको इसके अलावा साथियों आपको अप्रैल मई की पेंशन नहीं मिली है, यानी कि आपकी साथियों जुलाई के अलावा पेंशन पेंडिंग है, बकाया चल रही है, पहले भी आपकी पेंशन आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों वो आपको पेंशन कब मिलने जा रही है उसके बारे में भी हम जानकारी यहां पर इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान में अब 10 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से साथियों यहां पर 6 बड़े कारण बताए हैं कि इन 6 कारणों में यदि कोई पेंशनधारी आता है तो उनकी अब पेंशन अगले महीने से बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान में जो 91 लाख पेंशनधारी हैं उनमें से 10 लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन अगले महीने से बंद होने जा रही है। साथियों, क्यों बंद होने जा रही है और किसकी बंद होने जा रही है, इसके सबसे प्रमुख कारण है 6। साथियों, 6 कौन से कारण हैं जिनके कारण से राजस्थान में अब पेंशन 10 लाख से अधिक पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथ में दोस्तों, हम यहां पर जानने वाले हैं यदि आपकी पेंशन साथियों बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो वो क्यों चल रही है दोस्तों, वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। दोस्तों, एक पेंशनधारी है जिनकी डिटेल यहां पर साथियों राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो पोर्टल है वहां से हमने निकालने की कोशिश की है। दोस्तों, ये पेंशनधारी है जिनको पेंशन लास्ट में कब मिली थी वो आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि 10/2024 यानी कि अक्टूबर 2024 की इनको जो पेंशन है वो 22 जनवरी 2025 को मिली थी। इसके बाद में इनको पेंशन नहीं मिली, यानी कि दोस्तों इस पेंशनधारी को अक्टूबर 2024 के बाद में पेंशन नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है साथियों, इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं। यदि आपको भी साथियों अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है, पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, जून की पेंशन नहीं मिली है, उससे पहले की पेंशन आपकी बकाया चल रही है, तो साथियों वो आपको क्यों नहीं मिल रही है उसका भी कारण हम यहां पर वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप अवश्य साथियों पूरी जानकारी लें और वीडियो पूरा देखें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। और साथियों, राजस्थान के जो भी अन्य पेंशन धारक हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से साथियों सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और ये जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना और हाइप पर आप क्लिक कर देना। साथियों, बिना किसी देरी के अब हम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में इस योजना के तहत करीब 91 लाख वृद्ध, विधवा, विकलांग और साथियों वृद्धजन किसान पेंशन धारक पेंशन ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इनमें से अब करीब 10 लाख पेंशन धारकों की पेंशन सितंबर 2025 से बंद होने जा रही है। साथियों, ऐसे कौन से 10 लाख पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन सितंबर 2025 से बंद हो जाएगी? साथियों, आप भी इन 10 लाख में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, आप अवश्य जान लीजिए। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस योजना के पेंशनधारी हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 6 बड़े कारणों की वजह से
लाखों लोगों की पेंशन अब राजस्थान में अटकने जा रही है, यानी कि अब अस्थायी रूप से बंद होने जा रही है, क्योंकि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर बड़ा एक्शन ले चुकी है। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी अपात्र लोगों को नाम हटाने के लिए पेंशन गिव अप अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत अपात्र पेंशनधारी या फिर जो फर्जी पेंशनधारी हैं वो अपना नाम पेंशन योजना से हटवा सकते हैं। यदि अपात्र पेंशनधारी इस अभियान के तहत अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो उनसे ब्याज सहित वसूली की जाएगी। तो कौन कौन से पेंशनधारियों को अपात्र माना गया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आपको आवश्यक रूप से ये जानकारी लेनी चाहिए। यानी कि राजस्थान में साथियों जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान चलाया गया था, उसी प्रकार से अब पेंशन योजना में भी साथियों पेंशन गिव अप अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जो भी अपात्र और अपात्र फर्जी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन बंद की जाएगी, वो अपना नाम हटवा सकेंगे। जो भी फर्जी और अपात्र पेंशनधारी हैं वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से नाम हटवाएंगे, नहीं हटवाते हैं तो सरकार ब्याज सहित उनसे पेंशन की वसूली करने जा रही है, पेंशन की वसूली करेगी। इसलिए साथियों यहाँ पर यदि आप अपात्र हैं, फर्जी हैं तो अपना नाम हटवा सकते हैं। साथियों कौन कौन से ऐसे 6 कारण बताए गए हैं जिसके कारण यहाँ पर राजस्थान में 10 लाख से अधिक पेंशनधारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि 6 कारण कौन कौन से हैं। तो साथियों पहला बड़ा कारण है आय सीमा अधिक, यानी कि दोस्तों पेंशन योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा आय की लिमिट निर्धारित की गई है कि यदि बताया गया कि यदि कोई परिवार एक साल में 48,000 से कम यदि इनकम करता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन यदि कोई परिवार 48,000 या इससे अधिक आय करता है तो उस परिवार के सदस्यों को राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार ने पेंशन पाने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा तय की है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई पेंशनधारकों की आय इस सीमा से अधिक है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को अब राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों दूसरा यहाँ पर बड़ा कारण बताया गया है बिजली बिल की शर्त को लेकर के। जिन पेंशन धारकों के घर का सालाना बिजली बिल 48,000 या उससे अधिक आता है तो वे अब पात्र नहीं माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि अगर घर का इतना अधिक बिल है तो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और उसे पेंशन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों यानी कि एक महीने में आप 4,000 रुपए या इससे अधिक और साल में यदि आप 48,000 या इससे अधिक बिजली का बिल जमा करवाते हैं तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अब राजस्थान में पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों तीसरा बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है सरकारी नौकरी पेंशनधारी सदस्य। अगर किसी पेंशनधारी के परिवार में पहले से कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है या परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी पेंशन योजना से पेंशन ले रहा है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। साथियों तीसरा बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है। और साथियों यहाँ पर चौथा कारण बताया गया है डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं होना। सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए आधार आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन और ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। कई लोग अब तक वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं और ई केवाईसी यानी कि सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन सितंबर महीने से रोक दी जाएगी, अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। साथियों यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो आपको यहाँ पर सत्यापन करवाना होगा, आधार से आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। साथियों यहाँ पर जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उसका सबसे प्रमुख कारण ई केवाईसी और डिजिटल वेरिफिकेशन है। साथियों पांचवा बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है मृत और फर्जी लाभार्थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कई पेंशनधारक मृत हो चुके हैं या फिर फर्जी दस्तावेजों से पेंशन ले रहे थे, तो सरकार ने ऐसी सभी मामलों को चिन्हित कर लिया है और इनकी पेंशन बंद करने का अब फैसला किया गया है। यानी कि दोस्तों यदि कोई भी पेंशनधारी मृत हो गया है तो उसकी पेंशन में अब पेंशन नहीं मिलेगी, नाम हटा दिया गया है। यदि कोई फर्जी पेंशनधारी है, आधार कार्ड में यदि उम्र बढ़ाकर के पेंशन कोई महिला पुरुष ले रहा था तो अब उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड से जन आधार राशन कार्ड में उनकी उम्र का मिलान किया गया है, रिकॉर्ड तैयार किया गया है और जो भी फर्जी मिले हैं उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन अब बंद की जा रही है, उनको अब पेंशन राजस्थान में नहीं मिलेगी। साथियों छठा बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है बैंक खाते और दस्तावेज में गड़बड़ी।
कई पेंशनधारकों के बैंक खाते निष्क्रिय हैं, बंद हो गए हैं, नाम आधार लिंकिंग में समस्या है, दस्तावेज अधूरे हैं। ऐसे मामलों में भी पेंशन का भुगतान रोका जाएगा जब तक कि सभी रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, आपका यदि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, दस्तावेज आपके पूरे नहीं है, यदि सत्यापन आपने नहीं करवाया या फिर आपने डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो साथियों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका सही होगा तो ही आपको पेंशन दी जाएगी, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो साथियों, ये 5 बड़े प्रमुख कारण, 6 प्रमुख बड़े कारण थे जिनकी वजह से अब राजस्थान में 10 लाख से अधिक पेंशनधारकों की पेंशन सितंबर के महीने से बंद होने जा रही है, जो कि राजस्थान में साथियों यहां पर पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद केवल वास्तविक जरूरतमंद और जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन पहुंचाना है। यानी कि साथियों यहां पर 10 लाख पेंशनधारकों की जो पेंशन बंद होने जा रही है, योजना से बाहर होने जा रहे हैं, जो कि सरकार ने कदम उठाया, फैसला लिया है। साथियों, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं। इसलिए यदि आप भी साथियों पेंशन के लाभार्थी हैं, डिजिटल वेरिफिकेशन आपने नहीं करवाया है, बैंक खाता बंद है, बैंक से आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, दस्तावेज अपडेट नहीं है, तो आप उसको सुनिश्चित कर ले, पूरी जानकारी आप सही सही अपडेट कर ले, दर्ज कर ले, ताकि आपको पेंशन मिलती रहे, वरना आपकी भी पेंशन साथियों यहां पर रोकी जा सकती है। पेंशन भुगतान को लेकर के साथियों क्या अपडेट है वो भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो साथियों, आपको जून महीने की पेंशन मिल चुकी है, किसी को 13 अगस्त को, किसी को 14 अगस्त को। अब जुलाई जो महीना है साथियों, इसकी जो पेंशन का बिल है वो 29/7/2025 को बना है, लेकिन अभी तक ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है। तो साथियों, ये राशि आपको कब मिलेगी? तो साथियों, सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में इस समय करीब 91 लाख वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन किसान पेंशनधारी इस योजना का पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो इन सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। साथियों, सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई महीने की पेंशन और पिछले बकाया महीनों की जो पेंशन है, यानी कि दोनों ही पेंशन अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह, यानी कि जो सप्ताह इस समय चल रहा है, उसी में पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, ये जानकारी हमारे को पेंशन विभाग से सूत्रों के माध्यम से मिली है। यदि कोई भी किसी प्रकार से कोई भी तकनीकी खामी या खराबी नहीं होती है, तो साथियों आपको जुलाई महीने की पेंशन, उसके पहले की जो बकाया पेंशन आपकी है, आप यदि पात्र हैं, तो सब कुछ आपका अपडेट है। तो साथियों, आपको इस अगस्त के महीने के लास्ट तक, यानी कि इस सप्ताह की लास्ट तक आपके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर होने वाली है, मिलने वाली है। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं 14 अगस्त को ये पेंशन राशि मिल चुकी है और जुलाई महीने की पेंशन राशि अब आपको यहां पर बहुत ही जल्द मिलने जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो साथियों, लाखों जो पेंशन धारक है उनको इसी हफ्ते बैंक खाते में पेंशन मिल जाएगी। राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों में सीधी राशि डीबीडी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। किसी प्रकार से यदि कोई भी तकनीकी खामी नहीं होती है, तो ये राशि आपके अकाउंट में जल्द पहुंच जाएगी। साथियों, ये जानकारी थी, अपडेट थी, जिसके बारे में हमने ली है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथियों हाई पर क्लिक करें, और अन्य जो पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।